मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, ईश्वर को प्रसन्न करके मानव को प्रसन्न करें। इसलिए केवल ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयत्न करें, मानव को प्रसन्न करने का प्रयत्न भी करें, परंतु ईश्वर को खुश करने के मूल्य पर नहीं। आपकी अपनी ईश्वर अनुभूति द्वारा मनुष्य होने की पहचान प्राप्त करना महानतम कार्य है जिसे आप कर सकते हैं। समय तेज़ी से बीतता जा रहा है, आप क्यों प्रतीक्षा कर रहे हैं? सांसारिक जीवन की कोई भी वास्तविकता नहीं है। यद्यपि आपको भोजन और निद्रा की आवश्यकता पड़ती है, एक दिन आपके हृदय का बटन अचानक खींच दिया जाएगा और आपको प्रत्येक वस्तु पीछे छोड़ देनी पड़ेगी। जब एक आगंतुक ने मुझसे कहा, मैं बहुत बिजी हूँ, व्यस्त हूँ, मेरे पास ध्यान के लिए समय नहीं है, मैंने उत्तर दिया, जब तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं और व्यस्तताएं रद्द हो जाएंगी, तब क्या होगा? फिर तुम कहाँ होंगे? यदि तुमने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया है, तुम्हारे मित्र थोड़ी देर के लिए शोक करेंगे और फिर अपने अपने काम पर पूर्ववत चले जाएंगे। तब आपने अपने एकमात्र शाश्वत मित्र की यानी कि ईश्वर की उपेक्षा क्यों करनी चाहिए? जब आप अपने मन को गलत तरीके से उपयोग करते हैं या बुरी संगति के साथ मिलते जुलते हैं, तो आपका विवेक क्षीण हो जाता है। ईश्वर की खोज प्रसन्नता का उच्चतम मार्ग है। न तो मानवीय प्रेम और न ही अन्य कोई मानवीय अनुभव प्रभु के आनंद की तुलना कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि ईश्वर की खोज से अधिक महत्वपूर्ण कुछ और है, तो वह गलत है। जिसने आपकी रचना की है, उसको पाने से अधिक महान कार्य कुछ और हो ही नहीं सकता। इसलिए हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं, यदि यह आवश्यक हो तो सभी कर्मों को छोड़कर तू केवल मुझ परमेश्वर की शरण आ जा। सभी कर्तव्य कार्यों को छोड़ने से पाप लगेगा, परंतु मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, क्योंकि मुझसे शक्ति प्राप्त किए बिना कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता। भगवत गीता 18वां अध्याय का 66वां श्लोक। ईश्वर के प्रति कर्तव्य अन्य सभी कर्तव्यों को निष्फल कर देते हैं। जब आप ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अन्य सब कुछ निश्चयपूर्वक छोड़ देते हैं, तब आप आत्म अनुभूति के मार्ग पर हैं। ईश्वर के लिए और मानव के लिए भी कर्तव्य कर पाना बहुत अद्भुत है। सांसारिक कर्तव्यों को किए बिना ईश्वर के प्रति कर्तव्य करना ठीक है, और संसार के प्रति कर्तव्यों को करना, केवल ईश्वर के प्रति न करना, खच्चर द्वारा सोने की बोरी का भार ढोने से की भांति है। खच्चर केवल सोने के भार को जानता है, वह उसका उपयोग करना नहीं जानता। सर्वप्रथम ईश्वर के प्रति कर्तव्य करना और फिर उसकी चेतना में रहकर संसार की सहायता करना, यही दिव्य है। और यही योगदा सत्संग सोसाइटी योग सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की शिक्षाओं का अभिप्राय है। आत्म अनुभूति द्वारा ईश्वर के साथ साहचर्य प्राप्त करना और इस साहचर्य प्राप्त करने के बाद दूसरों को इसे प्राप्त करने में सहायता करना। जैसे कि जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, सब संशय समाप्त हो गए हैं और सब इंद्रियाएं वश में हैं, ऐसे ऋषि परमात्मा में स्थित संपूर्ण प्राणियों के हित में रत वे ब्रह्म में निर्वाण को प्राप्त हैं। भगवत गीता 5वां श्लोक, 5वें अध्याय का 25वां श्लोक। जहाँ आपका हृदय है वहीं मन भी है।
जिन्हें आप प्रेम करते हैं वे संसार में कहीं भी हों, आपका हृदय उनकी ओर आकर्षित होता है। ईश्वर के प्रति भी आपको इसी प्रकार अनुभव करना चाहिए। आपके अपने संपूर्ण हृदय से ईश्वर से प्रेम करना चाहिए और अपने संपूर्ण मन से भी उन्हें प्रेम करें। यदि प्रार्थना करते समय आपके विचार भटक रहे हैं तो यह ढोंग है। अंततः अपनी संपूर्ण आत्मा से प्रभु को प्रेम करें। जैसे जैसे आप ईश्वर के समीप जाएंगे, ज्ञान की तलवार से अपने सभी प्रलोभन को पराजित करते हुए, एक एक करके इंद्रियों के द्वारों को बंद करते हुए और एक के बाद एक चंचल सांसारिक विचारों को विदाई देते हुए, आप अपने संपूर्ण हृदय, मन और आत्मा से ईश्वर को प्रेम करेंगे। एक पात्र में हिलते हुए पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब विकृत दिखाई देता है, परंतु जब पात्र में पानी शांत हो जाता है तब चंद्रमा का प्रतिबिंब पूर्ण स्पष्ट दिखाई देता है। उसी प्रकार आपके मन की चंचलता से आत्मा का प्रतिबिंब विकृत हो गया है। लेकिन जब आप ईश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, मन और आत्मा से प्रेम करते हैं, मन को शांत कर लेते हैं, तो अंतर में आप प्रभु का स्पष्ट प्रतिबिंब देखते हैं। ईश्वर आकाश गंगा में चमक रहे हैं और हमारी बुद्धि तथा तर्क में हैं। वे घास के प्रत्येक पत्ते में विद्यमान हैं। प्रत्येक पुष्प उनकी मुस्कान को प्रतिबिंबित करता है। प्रत्येक उत्तम विचार में परमात्मा का आनंद है। वे शाश्वत हैं। जब आप आध्यात्मिक रूप से उन्नत होते हैं तो आप देखते हैं कि वे ही आपका वास्तविक स्वरूप हैं, जो आपके अंतर में आत्मा के रूप में वैसे ही प्रतिबिंबित होते हैं जैसे पानी से भरे पात्र में चंद्रमा प्रतिबिंबित होता है। और आप अनुभव करते हैं कि आप परमात्मा का पवित्र प्रतिबिंब हैं और अधिक प्रयास के द्वारा आप नश्वर अहम रूपी पात्र को तोड़ने के योग्य हो जाते हैं। तब उसके अंदर प्रतिबिंबित आत्मा की प्रतिछाया चंद्रमा रूपी परमात्मा के साथ एक हो जाती है। परमात्मा के विशुद्ध आनंद का झरना आपकी आत्मा में दबा पड़ा है। ध्यान रूपी कुदाली से उसे तब तक खोदें जब तक कि आप इसे पा न लें और शाश्वत आनंद के झरने में स्नान न कर लें। और इस प्रकार प्रियजनों, सदा बढ़ते अनंत आनंद में मेरा क्रिसमस सदा के लिए चलता ही रहेगा। यदि यह आनंद सीमित होता जैसा कि सांसारिक सुख होता है तो एक समय आ जाता जब सब समाप्त हो जाता। परंतु कोई भी संत ईश्वर के नित्य नवीन आनंद को कभी भी समाप्त नहीं कर सकेगा।